डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया। उसकी 1.1 एक्सरसाइज को हमने मुकम्मल किया। आज हम उसकी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो उसका आगाज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जिनमें अंडर रूट इन्वॉल्व है। सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड सर्ड्स। यानी सर्ड एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ है SURD, सर्ड। ये सर्ड एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि अंडर रूट रेडिकल साइन होता है डियर स्टूडेंट्स, और इसके अंदर कोई ऐसा नंबर आता है जैसे प्राइम नंबर्स हैं, और वो प्राइम नंबर इसके अंदर आ जाए तो आपको पता है कि वो इर्रेशनल बन जाता है। यानी एनी नंबर एक रैशनल नंबर होता है, रेडिकैंड के तौर पे, रेडिकैंड कहते हैं इसके अंदर जो आ रहा है, और ये रेडिकल साइन है। तो अगर रेडिकल साइन से वो रैशनल नंबर इर्रेशनल में कन्वर्ट हो जाए तो सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं और उनमें हर एक एक्सप्रेशन में एक सर्ड गिवन है। यानी अंडर रूट में एक प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर का कोई मल्टीपल होगा, जैसे 6 है। अब 6 दो नंबर के दो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, तो उनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बड़ा मिलता जुलता है। जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में एओटा और जो है वो एक्सप्रेशन को हम उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसी तरह इसके अंदर हमने इसका जो डिनोमिनेटर होगा, अगेन याद रखिएगा, ओनली यू हैव टू रैशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर। यानी बटे के नीचे जो एक्सप्रेशन आता है उसको रैशनलाइज करना है। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू रैशनलाइज सर्ड, या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन मौजूद हो, उसको दो तरीके हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक तरीका यह है कि अंडर रूट में बटे में एक एक्सप्रेशन ऐसा आएगा जिसमें प्लस माइनस होगा, यानी दो टर्म्स पर मुश्तमिल होगा। जस्ट लाइक अगर आप देखें ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ऊपर कोई एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन नीचे कोई एक नंबर होगा जिसके ऊपर अंडर रूट होगा। तो ये दो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोनों में करना क्या है? अगर तो एक्सप्रेशन इस तरह का है जिसमें दो टर्म्स के दरमियान प्लस माइनस सम या डिफरेंस है, उसमें आप इसका दरमियान वाली जो साइन होगा, ये दरमियान में जो मिडिल में साइन होगा, उस साइन को आप उल्ट करेंगे और उस उल्ट करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर एक नंबर पर मुश्तमिल है डिनोमिनेटर, एक ही रेडिकल साइन है, तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आप इनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए, इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, दिस इज 13/4 + 3 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि ये दोनों के ऊपर रेडिकल साइन हो, यानी इनके ऊपर किसी एक के ऊपर रेडिकल साइन होगा। अब देखिए 4 + 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज देयर इज अ रेडिकल साइन ऑन अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर रेडिकल साइन का मतलब है कि वो जो नंबर है वो इर्रेशनल है, और अगर ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाए तो इसे सर्ड बोला जाता है। अब आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? ये जो बटे में आ रहा है एक्सप्रेशन 4 + 3 अंडर रूट, इसका आप कॉन्जुगेट लें, या फिर दूसरे अल्फाज में दरमियान वाला जो आपके पास ये साइन है, अगर ये प्लस में है तो उसको माइनस कर दें, और अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाले से आप 4 - 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और डियर स्टूडेंट्स इसी एक्सप्रेशन से आप डिवाइड भी करेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपने अपने पास से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो याद रखिए सेम नंबर से आपने डिवाइड करना है, ताकि वो मल्टीप्लाइंग बाई 1 के इक्वल हो जाए, ऊपर नीचे एक जैसे एक्सप्रेशन। अदरवाइज वो मैथमेटिकल
असूलों के खिलाफ हो जाता है। अगर ऊपर आप मुख्तलिफ नंबर कोई और नंबर ले रहे हैं और नीचे कोई और नंबर है, अगर दो मुख्तलिफ नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स 4 - 3 अंडर रूट 4 - 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने करना क्या है, इस नंबर को इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखा जाएगा 13 × 4 - 3 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, नीचे इस तरह के एक्सप्रेशन में जब भी आपने ये करना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो हमेशा एक रिजल्ट आपने याद रखना है, ये 4 + 3 अंडर रूट है, ये 4 - 3 अंडर रूट है। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगेगा हमेशा, यानी एक जो फैक्टर है वो प्लस में होगा, ए और बी दो नंबर्स होंगे और वही ए और बी दो नंबर्स होंगे और दरमियान में माइनस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी a² - b²। नेक्स्ट वाला डियर स्टूडेंट्स, ये है a + b और a - b। अब आप ये फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, ये आ जाएगा 4² और डियर स्टूडेंट्स -3 अंडर रूट स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करेंगे, 13 × 4 - 3 अंडर रूट आएगा। नीचे वाले को 4 का स्क्वायर का मतलब 16 और 3 अंडर रूट का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट जो है वो आपस में कैंसिल होते हैं और आंसर उसके अंदर लिखा हुआ रेडिकेंड जिसे हम कहते हैं वो आता है। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट का आंसर 3। 16 - 3 = 13 और डियर स्टूडेंट्स 13 और ऊपर भी एक 13 नंबर मल्टीपल है या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उससे आप काट देंगे तो बाकी आपका एक्सप्रेशन बचेगा 4 - 3 अंडर रूट। तो ये इस तरह से आपने इसको रैशनलाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अंडर रूट + 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 अंडर रूट। अब अंडर रूट में आपने एक्सप्रेशन को देखना है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप नहीं देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले बटे वाले 3 अंडर रूट को आप देखें, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब साइन चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, साइन चेंज आपने वहां करना है जब इस तरह का एक्सप्रेशन बटे में आए, यानी दरमियान में प्लस और माइनस आ रहा हो तो वहां साइन चेंज करना है। लेकिन अगर नंबर ही एक आ रहा है बटे के अंदर तो उसको आप डायरेक्ट उसी से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से आप डिवाइड भी करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस और इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये 3 अंडर रूट 1 है, इसको बाहर लिख ले और यह आ जाएगा 2 अंडर रूट + 5 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट, इसका आंसर आएगा 3 अंडर रूट × 3 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर एक और असूल याद रखिए, ऊपर एक असूल याद रखिए, whenever a अंडर रूट इज मल्टीप्लाइंग विद b अंडर रूट। बड़ी एहतियात के साथ ये वाला असूल समझिएगा। a अंडर रूट जब b अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो आप एक ही अंडर रूट डाल के a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये असूल जहन में रहे। इसकी एक मिसाल, अगर ये 2 अंडर रूट है और ये 3 अंडर रूट है तो डियर स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज 6 अंडर रूट। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यानी आप अंडर रूट एक ही डाल के दोनों रेडिकेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी असूल को यहां पे आप लगाएं, ये 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 6 अंडर रूट। और इसी तरह दरमियान में प्लस और 5 अंडर रूट × 3 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 3 × 5 15 के ऊपर एक ही अंडर रूट डिवाइड बाई, अगेन मैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर समझा आया हूं, एक जैसे नंबर्स हैं, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट, तो आंसर जो है वो आएगा 3 अंडर रूट स्क्वायर और वो कट के आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। इसी तरह अब ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है तो लिहाजा ये आपने यूं इस के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट 2 अंडर रूट -1 5 अंडर रूट। अब इसी तरह नीचे अब अगेन उसी कैटेगरी का सवाल है कि नीचे अगेन एक ही नंबर है, यानी दो नंबर्स प्लस और माइनस में नहीं आ रही, एक ही नंबर है। तो इसका असूल मैंने स्टूडेंट समझाया है कि अगर वही एक ही नंबर है तो आप उसी से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5 अंडर रूट × 2 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई, चूंकि बटे में दोनों एक जैसे नंबर आ रहे हैं और दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो इसको हल करने का बड़ा आसान रूल है, a अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका आंसर हमेशा a ही आएगा, बिकॉज दो नंबर्स
जब एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर उस स्क्वायर रूट को जो है वो कैंसिल कर देगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर ये आ जाएगा ए। तो यह 5 अंडर रूट का स्क्वायर आएगा, आप इसे डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 अंडर रूट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 अंडर रूट, तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट। और इसी तरह ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 अंडर रूट आएगा। स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट मीन्स दिस इज 10 अंडर रूट, और 5 अंडर रूट मीन्स ये 5 अंडर रूट है, और इसी तरह इसका आंसर है 5 डिवाइड बाई 5। तो यूं आपका डियर स्टूडेंट्स जो है वो 3 क्वेश्चन, इसके पहले 3 पार्ट्स जो है वो मुकम्मल हुए। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट उसी तरह है, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट। उसी तरह जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ रहा है उसका कॉन्जुगेट लें और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स को डियर स्टूडेंट्स आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगेगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ऊपर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह दूसरा पहला दूसरे से, फिर इसी तरह करके, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर होगा, 6 इंटू माइनस 4 इंटू 2, तो जो बाहर वाला 4 है उसे 6 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 24, और इसी तरह माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 24 इंटू 2 अंडर रूट, और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट, और 4 इंटू 2 अंडर रूट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू 2 अंडर रूट का स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर 36, और इसका स्क्वायर लेंगे तो बाहर वाला जो 4 है डियर स्टूडेंट्स उसका स्क्वायर आएगा 16, जबकि अंडर रूट वाला जो एक्सप्रेशन है इसका अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये 2 आएगा। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करें, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है, इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 24 और माइनस 24 ये आ जाएगा माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट। और नेक्स्ट वाला इसको करें, ये देखिएगा 4 स्क्वायर 16 और 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर वुड बी 32। स्टूडेंट्स से नीचे आएगा 36 माइनस 32, आंसर वुड बी 4, ऊपर आ जाएगा 68 कैसे बना, इस 36 को 32 में ऐड करेंगे 68 माइनस ये आ जाएगा 42 इंटू 2 अंडर रूट। अब चूंकि नीचे बटे में 4 है तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स 4 कॉमन करें, इन दोनों में से 4 कॉमन करेंगे तो ये 4 इंटू 17 आ जाएगा, और माइनस 12 इंटू 2 अंडर रूट 4 से आप डियर स्टूडेंट्स कैंसिल कर दे तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ऑन द सेम लाइंस डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। ये इसी तरह का सवाल है, बिल्कुल आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, यानी आप साइन चेंज कर दें, दरमियान वाली जो साइन है प्लस का है उसको माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइड बाई, इसी तरह ऊपर आप ऊपर देखिएगा, ऊपर 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट और अगला फैक्टर भी 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है। तो जब दो एक जैसे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते थे आप, यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों तरीकों के साथ मैंने कर दिया कि अगर आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो भी आप उसको कर सकें, और अगर दो एक जैसे नंबर दोनों ब्रैकेट्स में आ रहे हैं तो वो दरअसल a माइनस बी होल स्क्वायर भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डियर स्टूडेंट्स नीचे हमेशा एक ही फार्मूला मैं बता चुका हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा इसका, अब 3 अंडर रूट का स्क्वायर है तो यह जगह 3 और 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 माइनस 2, आगे देखिए 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट, अब दो मुख्तलिफ आ गए, यानी नंबर्स अंडर रूट में जो नंबर है रेडिकेंड जिन्हें कहते हैं, अगर तो एक जैसे होते तो ये कट जाते स्क्वायर की वजह से, लेकिन चूंकि अब ये नंबर्स मुख्तलिफ है सो इसीलिए आप इन दोनों को आप एक ही ब्रैकेट में लिख के आप मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट वन देखिएगा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2। अब स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस, इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते आप, यानी ये कतई तौर पे ना कीजिएगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये नहीं होता।
ये जब तक इसके साथ 6 अंडर रूट है तो ये 6 अंडर रूट के कोएफिशिएंट के तौर पे है 2, जो 2 बाहर लिखा हुआ है, जबकि ये वाले नंबर्स जो है वो अलहदा है अंडर रूट से, तो इनको आपस में आप कर सकते हैं प्लस माइनस, लेकिन अंडर रूट वाले कोएफिशिएंट के साथ इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखना है आपने। नीचे 3 - 2 = 1 और आपके पास एक्सप्रेशन यही बन जाएगा 5 - 2 × 6 अंडर रूट। दिस इज योर आंसर। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 × 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 7 अंडर रूट प्लस 5। इसी तरह इसका कॉन्जुगेट लें, मल्टीप्लाई करें, उसी से आप डिवाइड कीजिए। अब आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से, तो यह आएगा 4 × 3 अंडर रूट × 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, यह आ जाएगा 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा, यह आ जाएगा a² माइनस b², इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। डियर स्टूडेंट्स अगले स्टेप के अंदर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा 4 × 21 अंडर रूट। हाउ 21 अंडर रूट? दोनों अंडर रूट्स के अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं अगेन ये बात अर्ज कर रहा हूं, 2 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तरीकाकार ये होता है कि अंदर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और बाहर जो अंडर रूट है रेडिकल साइन वो एक ही लगा दो, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में 4, ये 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 3 × 5 कर दें, अंडर रूट एक ही डाल दें, 15 आ जाएगा, 4 × 15। और स्टूडेंट्स 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ रहा है, 7 - 5 हो जाएगा, ये 2 है, ऊपर 2 से कॉमन करें तो ये 2 डियर स्टूडेंट्स इस 2 से कैंसिल होके आपके पास बाकी यही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। Okay dear students, next question 2. Question number 2 is very important question of this exercise, and this question is related to laws of exponents. Students, एक्सपोनेंट्स के कुछ असूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैथमेटिक्स में, रियल नंबर से रिलेटेड, पावर्स को हल करना, रेडिकल साइन के साथ जो है वो एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स इन सब के लिए ये रूल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और चंद एक लॉज मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सीखने। कुछ इनके अलावा भी इस्तेमाल होंगे और दौरान क्वेश्चंस जो है वो मैं साथ साथ बता दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे असूल हैं जो लाजमी तौर पे स्टूडेंट्स को जो है वो इस सवाल के हल करने से पहले इन लाज के ऊपर अबूर हासिल होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स 5 लाज मैंने सामने लिखे हैं। लाज ये कहते हैं कि इफ़ यू हैव 2 नंबर्स विद सेम बेस a रेज़ टू द पावर m, उनकी पावर जो है वो मुख्तलिफ, एक्सपोनेंट्स मुख्तलिफ हैं, a की पावर m, a की पावर n, when these two numbers are multiplying with each other, तो इसका आंसर a, यानी एक दफ़ा आप बेस लिख लें और इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें, यानी if 2 numbers are multiplying with each other, तो आप उनके जो पावर्स हैं, उनकी एक्सपोनेंट्स हैं, उनको आप ऐड कर लें। Dear students, second law is a raised to the power m divided by a raised to the power n. If you have 2 numbers जो डिवाइड हो रहे हैं तो आप बेस 1 लिख लें, उनकी पावर्स को माइनस कर दें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉ इज a raised to the power m, यहाँ कोई रेडिकेंड है। Dear students ये अंदर जो लिखा हुआ ये रेडिकेंड है आपका, इसके ऊपर अंडर रूट है और यहाँ एक नंबर होता है, इसे बोलते हैं इंडेक्स। डियर स्टूडेंट्स अगर ये इंडेक्स ना लिखा हो, फॉर एग्जांपल नहीं लिखा होता, तो फिर हम इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो फिर वहां अंडरस्टूड होता है कि ये इंडेक्स 2 होता है। और अगर 2 के अलावा कुछ लिखा हो, 1 कभी इंडेक्स इसका नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स इसका इंडेक्स कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसका इंडेक्स कम से कम 2 होगा, 2 होगा तो लिखा नहीं जाएगा, यानी वो अंडरस्टूड होगा। लेकिन 2 से ज़्यादा जो है वो होने की सूरत में ये नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा, इसे इंडेक्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप इस नंबर को वैसे ही लिख लेते हैं और इसकी पावर में डिवाइड करके आप इस इंडेक्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर ये लिखा हुआ है 49 अंडर रूट, डियर स्टूडेंट्स यहाँ इसका इंडेक्स मेंशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसका इंडेक्स मेंशन हो, अगर मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसका इंडेक्स 2 है। डियर स्टूडेंट्स इसको लिखा जाएगा 49, अब 49 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1/2
डियर स्टूडेंट्स ये 2 कहाँ से आया है? ये 2 इसका इंडेक्स था जो लिखा नहीं गया यहाँ पे। और अगर 2 के अलावा कुछ भी लिखा हो, फॉर एग्जांपल ये अगर लिखा हो 4, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1/4। इसी तरह ये वाला भी इसी तरह है कि पावर m जो लिखा हुआ यहाँ पे और इसका जो इंडेक्स हो इसको इधर आके पावर के बट्टे में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो असूल है वो ये है, लॉ ये है कि अगर एक नंबर बटे में मौजूद है बटा b और उसकी होल की पावर है, होल की पावर है डियर स्टूडेंट्स माइनस में, तो आप चाहते हैं कि इस माइनस को ख़त्म करें, तो आप जस्ट बटा उल्टा दें, b/a कर दें, पावर सेम रहेगी लेकिन अब उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर a की पावर n है और बाहर ब्रैकेट में m पावर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि a की पावर nm है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। डियर स्टूडेंट्स ये बुनियादी असूल सीखने के बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर आइए। लिखा हुआ है 81/16 और रेज टू द पावर में लिखा हुआ है -2/4। डियर स्टूडेंट्स जब कभी इसका बटे में पावर के बटे में कोई नंबर आता है तो लाजमी बात है कि इनकी कुछ पावर्स ये नंबर बन रही होती है या इसका मल्टीपल बन रहा होता है ताकि आप उसको कैंसिल कर सकें। स्टूडेंट्स 81 कैन बी रिटन एज 3 × 3 9, 9 × 3 27 एंड 27 by 3 इज इक्वल टू 81। सो 3 को अगर 4 दफा ज़रब दें स्टूडेंट्स, 3 को 4 दफा ज़रब दें तो जवाब 81 आता है। इसका मतलब 81 इज इक्वल टू 3 raised to the power 4। Similarly 16 can be written as 2 × 2 raised to the power 4 और इसी तरह ये इसकी पावर रहेगी। अब असूल में समझा आया हूँ कि अगर इसकी एक पावर माइनस में है तो आपको क्या करना है, उसको प्लस करने के लिए आपको जस्ट ये बटा उल्टाना है। तो 2/4 ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 4 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर में फर्क क्या पड़ा? जस्ट फर्क ये पड़ा कि ये माइनस इसके साथ खत्म हो जाएगा। बिकॉज मैं समझा आया हूँ कि अब अगर पावर इसकी माइनस है डियर स्टूडेंट्स तो इस बटे को आप उल्टा देंगे तो उसकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब ये पावर है, ये पावर है, इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पावर से मल्टीप्लाई करें, 4 × 2/4 और इसी तरह फिर बटे में 3 raised to the power 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से। स्टूडेंट्स दोनों 4 से जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में और ये आपस में, बाकी बच जाएगा 2 raised to the power 2 एंड 3 raised to the power 2 और इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 2 आता है 4 और 3 की पावर 2 आता है 9। डियर स्टूडेंट्स ये आपका पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। दूसरा पार्ट देखिएगा, दिस इज 3/4 नजर आ रहा है कि पावर -2 है डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड है, बटा लिखा हो या डिवाइडेड का साइन हो तो वो एक ही, इसका मतलब है ये 4/9 रेज टू द पावर 3 और इसी तरह मल्टीप्लाइंग 16/27। स्टूडेंट्स सबसे पहला लॉ जो मैंने आपको सिखाया वो ये कि पावर माइनस हो तो उसको प्लस करें। डियर स्टूडेंट्स ये माइनस पावर है उसको प्लस करें, प्लस करने से प्लस कैसे आएगा? जो नीचे बटा आ रहा है उसको आप रेसिप्रोकेट कर दें, उसको आप उल्टा दें, 4/3 हो जाएगा। बकिया मैंने एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डियर स्टूडेंट्स ये पावर जो है ये पावर इन दोनों के ऊपर पावर है, ये इन दोनों के ऊपर पावर है, तो 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिखा जाएगा। और इसको, इस डिवीजन को, ये बड़े गौर से समझिएगा स्टेप, इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि ये उलट जाएंगे, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन डियर स्टूडेंट्स ये असूल ये a/b हो और डिवीजन बाई c/d हो तो स्टूडेंट्स ये होता है a/b और इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें और इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसका बटा जो है वो उल्टा दें या रेसिप्रोकेट कर दें, तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे करें, पावर सेम ही रहेगी, दोनों की पावर में कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट उसके बटे को ऊपर नीचे कर दें। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 9 raised to the power 3, 4 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 है। अब देखिए इसको अब आगे सिंप्लीफिकेशन में लेके जाना है। आप इसे जिस मर्जी तरीके के साथ, एक आसान सा तरीका यह है कि तमाम पावर्स को कैलकुलेटर की हेल्प से आप हल कर लें, नीचे भी हल कर लें और फिर बटा ले लें, आंसर इसका आ जाएगा फिर भी। लेकिन
अलजबरिकली मैनुअली अगर आपने इसको करना है तो फिर कुछ फैक्टर्स एक जैसे करके आपने ऊपर नीचे काटने हैं। तो स्टूडेंट्स वो किया है 4 की पावर 2 16 होता है, 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 9 रेज़ टू द पावर 3, इसको लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, इसको लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाई 4, बिकॉज देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इस 3 का पावर का मतलब है 4 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पहले 2 4s को मिला के 16 लिख दें और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये 16 और 27 को लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसका फायदा ये होगा कि ऊपर नीचे एक जैसे फैक्टर्स आपको नजर आएंगे। 16 16 से कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिएगा ये 16 16 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये जो 4 है ये इस 16 से कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपके पास 4, ये 9 एक 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये एक 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 9 से कैंसिल होगा तो 3 आंसर आएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर वुड बी 4 और नीचे 1 आ गया तो इसका आंसर इज 12। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर इज 12। सो यूँ आपका जो है वो ये सेकंड पार्ट जो है मुकम्मल हुआ। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.027 रेज़ टू द पावर -1/3। डियर स्टूडेंट्स बड़े गौर से समझिएगा इसको। ये इसको मैंने ज़रा इसको अलहदा हल किया है, इसको ज़रा समझिएगा। 0.027 जब आप किसी डेसिमल वाली रकम को कन्वर्ट करते हैं ना बटे में, तो उसका एक तरीका कार है, ऐसे डेसिमल है ना, उस डेसिमल की जगह पे बटे के अंदर 1 लगाएं और इससे आगे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी जगह पे 0 लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तरीकाकार होता है। अब 27 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 दफ़ा आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 27 बनता है। और इसी तरह 1000 कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो डियर स्टूडेंट्स इसको लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर 3 और इसको लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू द पावर 3। तो स्टूडेंट्स इस 0.027 की जगह पे आप ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 3 रेज़ टू द पावर 3। स्टूडेंट्स ये 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3 और ऊपर पावर है -1/3। डियर स्टूडेंट्स एक और असूल पढ़ा के आया हूँ कि जब कभी पावर माइनस हो, ये असूल मैंने पढ़ा के पीछे वाले सवालात पे आया हूँ कि ये -m अगर माइनस हो तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे उल्टा दें, बटे को उल्टा दें, ऊपर नीचे कर दें तो इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसको इसी असूल को यहाँ पे लगाएं, 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 3 की पावर 3 जो है वो नीचे आ जाए। अब ये वाली माइनस जो है ऐसा करने से ये वाली माइनस खत्म हो गई। डियर स्टूडेंट्स अब आप इस पावर को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले की पावर से भी मल्टीप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसी तरह ये 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अब दोनों 3 जो है वो ऊपर भी और नीचे भी 3 से कैंसिल कर दें और बकिया जो आंसर आएगा वो 10 की पावर 1/3 की पावर 1 आ जाएगा 10/3। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो बड़ा आसान तरीका, 10 अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 जो है वो 9 आता है, ये 1 आएगा तो 3 यहाँ इंटीजर के तौर पर इंटीग्रल वैल्यू आएगी और यहाँ आगे 1/3 करके आप जो लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ जो है वो ज़रा बड़ा लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ये है x रेज़ टू द पावर 14 मल्टीप्लाइंग y रेज़ टू द पावर 21 z रेज़ टू द पावर 35 और बटे में भी इसी तरह लिखा हुआ है y मल्टीप्लाई बाई 14 और z रेज़ टू द पावर 7 और ये रेडिकल साइन का ये इंडेक्स है 7 लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी यानी ये नंबर है a फॉर एग्जांपल और इधर n है इसकी इंडेक्स, तो इसको लिखा जाता है a, इधर आ जाएगा 1/, डियर स्टूडेंट्स 1/n, यानी 1/n करेंगे यानी उसका इंडेक्स अंदर वाले की पावर के बटे में आएगा। ये बात ध्यान में रखें, यानी उसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है ये इसकी पावर में
पावर के बटे में आएगा। तो स्टूडेंट्स चूंकि इस सारे एक्सप्रेशन की पावर देखी जाए तो 1 है, यानी ओवरऑल देखी जाए, ओवरऑल सबकी पावर देखी जाए तो ये 1 है, तो ये 1 मैंने यहाँ लिखा और इसके इंडेक्स को यहाँ पे जो है वो 7 को डिवाइड कर दिया। अब चूंकि सारे नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो ये पावर हर एक की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर एक की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बात ध्यान में रहे। पावर से मल्टीप्लाई करें 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7, इसी तरह 21 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 35 मल्टीप्लाई बाई 1/7, इसी तरह y 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और इसी तरह। अब सारे नंबर्स जो हैं वो 7 के मल्टीपल्स हैं। ये देखिए 7 को 14 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 7 को 21 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 7 को 35 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इसी तरह 7 को 14 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5, नीचे आ जाएगा y की पावर 2 और z की पावर 1। डियर स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ऊपर नीचे सिर्फ x की एक ही रकम x की पावर 2 है, उसको यहाँ लिख लें। अब y की पावर 3 है, नीचे y की पावर 2 है। स्टूडेंट्स जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो 3 - 2 आ जाएगा, तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये z की पावर 5 है और ये z है, तो जब आप इसे हल करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 - 1 आ जाएगा, तो दिस वुड बी 0⁴। स्टूडेंट्स यूँ आपके पहले 4 पार्ट्स जो वो इस सवाल के मुकम्मल हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।